हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। आज मैं आपको 1985 में आई फिल्म एतबार के बारे में बताऊंगा, जो 1981 में आई एक इंग्लिश फिल्म डायल एम फॉर मर्डर की कॉपी है। इंग्लिश फिल्म में शुरू में हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को जो बातें बताती है, हिंदी फिल्म में वो सभी दिखाया गया है, जिसकी वजह से इंग्लिश फिल्म शुरू में बोर लगती है और हिंदी फिल्म में शुरू से ही इंटरेस्ट बना रहता है। जब तक तुम मेरा साथ दोगी, मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पति बनकर रह सकूं। और लो भी साडा यार आ गया जयदीप। वो इन्होंने गल्ला मारन दे, ਆਪਾਂ दारू शोर पीने चले। क्यों जल्दी? चलते हैं भाभी। अच्छा फिर जाइए, फिर मिलांगे। आपका पर्स कहाँ? ये चोरी वोरी तो नहीं होगा? क्या पर्स मिल गया? देखिए यही है ना वो आपका पर्स। थैंक यू। अगर आप चाहती हैं कि आपका प्रेम पत्र आपके पति तक ना पहुंचे, तो आज रात ठीक 11 बजे 1 लाख रुपया रख दीजिएगा। ये रहा वो। थैंक यू। वैसे तो एतबार फिल्म के ज़्यादातर सभी सीन डायल एम फॉर मर्डर के एग्जैक्टली सेम हैं, इसलिए देखते हैं दोनों फिल्मों के कुछ मिलते जुलते शॉट्स। इंग्लिश फिल्म में टोनी स्वान को अपनी पत्नी का खून करने के लिए कन्विंस करता है। उसके लिए कैसे वो उससे जानबूझ के टकराता है, उसकी कार खरीदने के बहाने उसे अपने घर लाता है, उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है, उसकी पत्नी का उसे तलाक देने के ख्याल से वो कितना डर जाता है, अपनी पत्नी और उसके लवर का खून करने का सोचता है, अपनी पत्नी के लवर का लेटर चुरा के उसे ब्लैकमेल करता है। जब स्वान नहीं मानता तो टोनी उसे बताता है कि वो उसके बारे में सब जानता है, कि कैसे वो नाम बदल बदल के औरतों से मिलता है और उनके पैसे ऐंठता है। स्वान खून करने को राजी हो जाता है, तो टोनी उसे बताता है कि कैसे उसकी पत्नी का खून करना है। जयदीप हो ना? मैं विक्रम हूँ। बहुत दिनों से तमन्ना है हमारी भी एक गाड़ी खरीद। इसे खरीद लो। चलो घर चलते हैं, गाड़ी की डील भी करते हैं। एक दिन हमें मालूम हुआ कि नेहा हमसे दूर जा रही है। हम सोचने लगे कि पहनने के लिए आला से आला कपड़े, यह ऐशोआराम, हमारे शौक कैसे पूरे होंगे। अगर हम नेहा का कत्ल करें तो पुलिस का शक सबसे पहले हम पर ही पहुंचने वाला। हमें अपने बचाव के लिए मदद की जरूरत है। कार खरीदने का अच्छा बहाना था। कुलभूषण पंडित, जिन मिसेस पटेल के साथ आजकल तुम रह रहे हो, वो तुम्हें इसी नाम से जानती है ना? सुचित्रा सन्याल से मिलने के बाद तुम्हारी माली हालत काफी सुधर गई। वो तुम्हें गौतम घोष के नाम से जानती थी ना? यहाँ का सबसे करीबी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? क्या कहोगे वहां जाकर? तुम मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे अपनी बीवी का कत्ल करवाना चाहते हो। हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। तुम्हारे पास वो चुराया हुआ खत है जिस पर तुम्हारी उंगलियों का निशान है। हम तुम्हें 1 लाख रुपया दे रहे हैं। कल रात सागर और हम एक पार्टी में जाएंगे। तुम ठीक 10:50 पर घर के अंदर इस दरवाजे से दाखिल होगे। चाबी तुम्हें यहाँ इस कारपेट के नीचे रखी मिलेगी। उसके बाद तुम घर के अंदर घुसकर यहाँ आकर छुपोगे। 10:53 पर हम तुम्हें बाहर से फोन करेंगे। जैसे ही वो फोन उठाए, तुम पीछे से उसका गला दबा देना। Come on, Max. Hey, Michael. He lost the man. हेलो। Margot? Tony, come home right away. चले? चलिए। हाय सनी, हाउ आर यू? आप घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 11:03। हम अभी आए, जरूर फोन करना है। हेलो हेलो। हेलो प्लीज जल्दी आ जाओ।
जो उंगलियों के निशान तुझे डराने के काम आए थे, आज हमें बचाने के काम आएंगे। इंस्पेक्टर के इस केस के तहकीकात करने के सभी शॉट्स डायलॉग टू डायलॉग बिल्कुल वैसे ही हिंदी फिल्म में शूट किए गए हैं। मैंने यहाँ आके टेलीफोन उठाया जब उसने पीछे से कोई कपड़ा डालकर मेरा गला दबोच लिया। उसके बाद मुझे इतना याद है कि मेरे हाथ में पेपर नाइफ आ गया। तो फिर वो आदमी अंदर कैसे घुसा? ये आपसे कह तो चुके हैं, गार्डन की तरफ से आया था। वो इस दरवाजे से अंदर आया था। उसने अपने जूते पायदान से पहुंचे। जब उस दिन तुम्हारा पर्स चोरी हुआ था तो तुम्हारी चाबी उस पर्स के अंदर थी? हाँ थी। उस पर्स में से कोई चीज गायब तो नहीं हुई? सारे रुपए निकाल लिए थे। कल सागर साहब पार्टी में हमारे साथ। कब तक साथ थे आप दोनों? 11:03 तक। इन्हें कुछ जरूरी टेलीफोन करना था तो इन्होंने मुझसे टाइम पूछा था। तो तुमने फोन किस लिए किया था? हमें बलवंत सिंह को फोन करना था, उनका नंबर हमारे पास नहीं। आप अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिख कर देंगे? हम 2 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। आपके पर्स में से एक चिट्ठी गायब हुई थी। आपने जो लंदन से इनको खत लिखा था वो लाश की जेब में पाई गई है। नेहा को एक खत जरूर मिला, लेकिन वो खत विक्रम ने लिखा या किसी और ने, ये नेहा को नहीं मालूम। बाद में इंस्पेक्टर के केस का खुलासा करने के शॉट्स भी एकदम सेम है। पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बीवी का पर्स जरूर ले लीजिएगा। जयदीप जब भी वापस आए तो मुझे सिग्नल कर देना। कार्रवाई शुरू कर दो। अभी अभी घंटी आपने बजाई थी? जी हाँ। आपके पर्स में आपकी चाबी नहीं है? मगर उससे दरवाजा नहीं खुला। इसे फौरन गुप्ते के पास ले जाओ। चाबी कहाँ है? ये गुड, हमारा नहीं लगता। इंस्पेक्टर पर हुआ। अब जब मिस्टर जयदीप पुलिस स्टेशन से इनका पर्स लेकर वापस आएगा तो पर्स में से इनकी चाबी निकालकर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये दरवाजा खुलेगा नहीं क्योंकि वो चाबी विक्रमजीत की है। मेरी चाबी कहाँ है? ये रही आपकी चाबी। इनके जेल जाने के बाद हमें पता चला कि जयदीप होटलों में आय्याशी कर रहा है। ये जानकर मुझे उस पर शक हुआ। नेहा के पर्स में से चाबी निकाली और इस उम्मीद में कि कोई सबूत मिल जाए यहाँ चला आया। मैं फौरन उस चाबी को लेकर विक्रमजीत की गर्लफ्रेंड मिसेस पटेल के घर पहुंच गया और वो चाबी मिसेस पटेल के घर की चाबी थी। क्या हो रहा है ये? तो फिर नेहा की चाबी कहाँ? कहीं उस उल्लू के चरखे ने अंदर जाने से पहले चाबी यहाँ वापस तो नहीं लगती? फिल्म के एंड में टोनी पकड़ा जाता है, लेकिन हिंदी फिल्म में जयदीप पकड़े जाने पर भाग जाता है और पुलिस के चारों तरफ से घेरने पर अपने आप को गोली मार लेता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।